वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा इस ग्रंथ में पान नंबर 23 और 23 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति में अंतिम का शब्द है उच्चते। मिला? तो उच्चते यहां से चलेगा। तो बात यह चल रही है कि पूर्व पक्षी ने शंका की है इसके प्रथम पूर्व वाले पंक्ति में, ननु चैतन्यम अनादि तत्कथम चक्षुरादेहे तत्करणत्वेन प्रमाणत्वम इति, ये शंका है। और शंका भी इस बात पर थी कि उसके पहले ग्रंथकार ने प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया था। बरोबर 6 प्रमाण है, तो 6 प्रमाण में पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, और उसका लक्षण किया था क्या? प्रत्यक्ष प्रमाया करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है अर्थात जनक है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा प्रत्यक्ष प्रमा। ठीक, किंतु वो प्रत्यक्ष प्रमा क्या चीज है? तब बताया था कि प्रत्यक्ष प्रमा हमारे मत में चैतन्य ही है, क्योंकि यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ही साक्षात अपरोक्ष है, ऐसा बताया है। तो बताया था कल वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ही प्रमा है कि वह वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य प्रमा है, इस बात को कहा था। कुल मिलाकर चैतन्य प्रमा हुआ। उस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि आपके मत में प्रमा का स्वरूप, प्रत्यक्ष प्रमा का स्वरूप यदि चैतन्य है, और चैतन्य तो अनादि है, अनादि का मतलब वो उत्पन्न नहीं होता है, और वही प्रमा है। और प्रमा उसको कहते हैं कि जो प्रमाण से उत्पन्न होती है, जबकि यहाँ पर प्रमा अनादि है अर्थात उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है कि नहीं? तो उसको उसका करण प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। कैसा आप कह रहे हो? क्योंकि करण मतलब उत्पादक, असाधारण कारण वो होता है, उसका होता है जो चीज उत्पन्न होती है। घट का करण दंड चक्रादिक है, ये कह सकते हो, किंतु घटत्व का करण नहीं कह सकते, क्योंकि घट तो उत्पन्न होने वाली वस्तु है। घटत्व जाति तो नित्य है, नहीं एक मत के अनुसार उसका कोई करण नहीं। उस प्रकार आपके मत में प्रत्यक्ष प्रमा का स्वरूप यदि चैतन्य न होता, चैतन्य को छोड़कर दूसरा कोई होता, तो वो उत्पन्न हो जाता है, तो उसके लिए करण प्रत्यक्ष प्रमाण ये कहना ठीक था। किंतु आपने तो कहा प्रत्यक्ष प्रमा कौन है? चैतन्य, और चैतन्य तो है अनादि, और अनादि है वही प्रमा है, तो उसका करण चक्षुरादि कैसा बनेगा? अर्थात नहीं बनेगा। तो प्रत्यक्ष प्रमा का करण अर्थात प्रमाण जिन चक्षुरादिकों को कहा जाता है वो प्रमाण कैसे बनेंगे प्रत्यक्ष प्रमा के लिए? ये क्या है? पूर्व पक्षी की शंका है, प्रश्न है। बराबर, उसका उत्तर दे रहे अभी उच्चते। मिला पंक्ति? तो देखो भाई, उच्चते चैतन्यस्य अनादित्वे अपि तत् अभिव्यंजक अंतकरण वृत्ति ही इंद्रिय सन्निकर्षादीना जायते इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत इति उच्यते। ठीक है? तो सिद्धांती कह रहे हैं यद्यपि प्रमा चैतन्य है, चैतन्य अनादि है, उत्पन्न नहीं होता है, तो भी वृत्ति को लेकर वृत्ति रूप उपाधि उत्पन्न होती है, अतः उसमें चैतन्य उपहित चैतन्य में भी जन्यत्व का व्यवहार होता है। इसलिए उस प्रमा के लिए जनक चक्षुरादिक प्रमाण होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये उत्तर दिया जा रहा है। एक एक बात को देखिए उच्चते के आगे। चैतन्यस्य अनादित्वे अपि, चैतन्य स्वरूपतः चैतन्य शुद्ध चैतन्य कैसा है? अनादि ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चैतन्यस्य इसका अर्थ लिखिए शुद्ध चैतन्यस्य। शुद्ध चैतन्यस्य। ठीक है? और आगे पद आया है अनादित्वे अपि। मिला? तो अनादित्वे अपि इसका भी अर्थ लिखिए।
चैतन्य से का मतलब हुआ शुद्ध चैतन्य से। और अनादित्वे अपि, इसका अर्थ लिखिए, अनादित्वे अपि बराबर इंद्रिय अजन्यत्वे अपि, इंद्रिय अजन्यत्वे अपि अर्धविराम चैतन्यस्य नित्यत्वात् इति भावः, चैतन्यस्य नित्यत्वात् इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, मतलब शुद्ध चैतन्य अनादि है। अनादि मतलब इंद्रिय से जन्य नहीं है, किसी से जन्य नहीं है। इंद्रिय से जन्य कहाँ से होगा? तो इंद्रिय अजन्यत्वे अपि, क्योंकि चैतन्य नित्य है। तो देखिए पंक्ति, चैतन्य से अनादित्वे अपि तद अभिव्यंजक, तद अभिव्यंजक, तद चैतन्य, उसका अभिव्यंजक, उसको अभिव्यक्त कराने वाली कौन है? अंतकरण की वृत्ति है। और वह वृत्ति इंद्रिय से उत्पन्न होती है। उत्पन्न हो रही कौन? वृत्ति। किंतु उस वृत्ति उपई चैतन्य है, इसलिए चैतन्य में भी व्यवहार हो जाता है उत्पत्ति का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। पंक्ति देखिए, चैतन्य से अनादित्वे तद अभिव्यंजक अंतकरण वृत्ति ही, मिला कि नहीं? अंतकरण वृत्ति ही इंद्रिय सन्निकर्षादि न जायते, इंद्रिय का विषयों के साथ सन्निकर्ष हो जाता है। जैसे इंद्रिय चक्षु विषय हुआ घट, इनका सन्निकर्ष हुआ तब वृत्ति उत्पन्न होती है, घटाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। वही तो तद अभिव्यंजक अंतकरण वृत्ति, वृत्ति मतलब क्या? विषयाकार अंतकरण का परिणाम। वृत्ति क्या है? परिणाम। किसका? अंतकरण का परिणाम। किस आकार? विषयाकार। तो वही तद अभिव्यंजक अंतकरण वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्षादीना, है कि नहीं? अंतकरण, अंतकरण संयुक्त कौन? इंद्रिय, और इंद्रिय से संयुक्त कौन? विषय, उससे उत्पन्न होती है कौन? वह वृत्ति। तो अंतकरण वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्षादीना जायते, उत्पन्न होते। इति पद आया। इति शब्द का अर्थ है कि हेतु। इति मतलब इस कारण से, हेतु, हेतु अर्थ में इति शब्द आया है। इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत इति उच्यते, इसलिए वृत्ति विशिष्ट जो चैतन्य है वह आदिमत है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत, आदिमत, आदिमत पर है ना? आदिमत का अर्थ लिखिए जन्यम। आदिमत मतलब जन्य। तो चैतन्य उत्पन्न होता है, यह व्यवहार भी होता है। चैतन्य अनादि स्वरूपता होने पर भी, क्यों? उस चैतन्य को अभिव्यक्त कराने वाली जो वृत्ति, जो कि इंद्रिय सन्निकर्षादि से उत्पन्न होती है, उस वृत्ति विशिष्ट चैतन्य आदिमत जन्य है, ऐसा व्यवहार होता है। कौन चैतन्य आदिमत जन्य? वृत्ति विशिष्ट चैतन्य। यद्यपि चैतन्य उत्पन्न नहीं होता है, किंतु वृत्ति का धर्म उसमें आ जाता है अध्यास के कारण। तो वही लिखा वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत। तो वृत्ति विशिष्टम मतलब, तो वृत्ति विशिष्टम का अर्थ लिखिए विषय संसृष्ट वृत्ति अभिव्यक्तम, विषय संसृष्ट वृत्ति अभिव्यक्तम, विषय संसृष्ट वृत्ति अभिव्यक्तम। वृत्ति विशिष्टम का मतलब विषयों के साथ संसृष्ट संबद्धि ऐसी वृत्ति, उस वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य। लग गया जी? तो जन्यत्व धर्म वृत्ति में है, वृत्ति उत्पन्न होती है, किंतु उसका आरोप होता है किसमें? चैतन्य पर। इसलिए चैतन्य रूप प्रमा भी उत्पन्न होती है, यह व्यवहार होता है। और उस प्रमा के लिए करण है कौन? इंद्रियादिक। इसलिए इंद्रियादिक प्रत्यक्ष प्रमाण भी हो जाते हैं। लगा पंक्ति? तो देखो भाई, वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत इति उच्यते, मिला पंक्ति? उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, चैतन्यस्य स्वरूपतः चैतन्यस्य स्वरूपतः अजन्यत्वे अपि,
अजन्यत्वे अपि वृत्ति चैतन्ययोः अन्योन्य तादात्म्याध्यासेन वृत्तिधर्मस्य जन्यत्वस्य चैतन्ये अध्यासात् अर्धविराम प्रमारूपस्य विषय संसृष्ट वृत्त्यभिव्यक्त चैतन्यस्य गौणं जन्यत्वम् पूर्ण विराम तादृश विशिष्ट प्रमा चैतन्य जनकत्वात् इंद्रियादीनां प्रमाणत्वम् इति भावः। ठीक, चलो भाई अर्थ देखिए। चैतन्य से स्वरूपतः अजन्यत्वे भी, चैतन्य स्वरूपतः अजन्य होने पर भी वृत्ति चैतन्य, वृत्ति और चैतन्य इन दोनों का परस्पर क्या होता है? तादात्म्याध्यास, अन्योन्य तादात्म्याध्यास है ना, ठीक है ना। वृत्ति का चैतन्य के ऊपर स्वरूपतः अध्यास है और चैतन्य का वृत्ति में संसर्गाध्यास है। तो तादात्म्याध्यास है ना, वृत्ति धर्म से जन्यत्वस्य, जन्यत्व धर्म किसका है? वृत्ति का है, किंतु वह चैतन्य अध्यास, उसका अध्यास हो जाता है किसमें? चैतन्य में, है कि नहीं? क्योंकि धर्म का अध्यास हुआ तो धर्म का भी अध्यास होता है। जन्यत्व धर्म वृत्ति का है, किंतु वह धर्म प्रतीत होने लगता है किसमें? चैतन्य में, क्योंकि चैतन्य और वृत्ति का तादात्म्य है, तादात्म्य अध्यास हुआ है। तो चैतन्य अध्यास होने से तो प्रमारूप चैतन्य कौन? विषय संसृष्ट जो वृत्ति, विषयों के साथ, घटादियों के साथ संबद्ध जो वृत्ति, उस वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य, वही प्रमा चैतन्य है। उसमें भी जन्यत्व गौणम, स्वतः स्वरूपतः जन्यत्व नसला तरी अध्यस्त उसमें क्या है? जन्यत्व है। इसलिए प्रमा वृत्ति उत्पन्न होती है, प्रमा उत्पन्न होती है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वही तादृश प्रमा चैतन्य जनकत्वात्, उस प्रकार की जो चैतन्य और प्रमा है उसका उत्पादक इंद्रियादिक होने के कारण इंद्रियादिकों को प्रत्यक्ष प्रमाण होने में कोई दिक्कत नहीं है। शंका और उत्तर समझ में आया? अब देखिए, हाँ, वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत इति उच्यते। आगे ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारः, ठीक है। वृत्ति में भी ज्ञान शब्द का व्यवहार किया जाता है, ध्यान दीजिए भाई। जैसे उत्पत्ति व्यवहार, उत्पत्ति धर्म वृत्ति का होने पर भी किसमें प्रतीत हो रहा है? चैतन्य में। उस प्रकार ज्ञान, प्रमा ज्ञान, ये चैतन्य का ही चैतन्य ही है, तो भी वृत्ति ज्ञान को भी बोला जाता है क्या? प्रमा। क्यों? परस्पर का अध्यास है। वही लिखा ज्ञानावच्छेदकत्वात्, इसका अर्थ लिखिए प्रमा चैतन्य उपाधित्वात्।
प्रमा चैतन्योपाधित्वात्। ठीक, ज्ञान का अवच्छेद के मतलब प्रमा चैतन्य की उपाधि होने के कारण, आगे मूल में आगे वृत्तौ ज्ञानत्व उपचार, वृत्ति में भी ज्ञानत्व मतलब ज्ञान ऐसा व्यवहार होता है। वृत्तौ ज्ञानत्व उपचार, ज्ञानत्व उपचार शब्द का अर्थ लिखिए प्रमात्व अध्यास किंवा प्रमात्व व्यवहार। ठीक है, ज्ञानत्व उपचार, प्रमात्व व्यवहार किंवा प्रमात्वाध्यास। देखो भाई, वह जो वृत्ति है वह प्रमा चैतन्य रूप है कि नहीं, चैतन्य प्रमा, प्रमा मतलब क्या, चैतन्य। तो चैतन्य रूप प्रमा ज्ञान की उपाधि होने के कारण वृत्ति में भी व्यवहार होता है। क्या, ज्ञानत्व उपचार, ज्ञानत्व का अध्यास होता है, प्रमात्व का अध्यास होता है। ठीक है ना। इससे क्या सिद्ध हुआ फिर, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, चैतन्यवत वृत्ते है अपि, चैतन्यवत वृत्ते है अपि प्रमात्वात्, चैतन्यवत वृत्ते है अपि प्रमात्वात् तज्जनकतया, तज्जनकतया इंद्रियादीनां प्रमाणत्वम इति भावः। तज्जनकतया इंद्रियादीनां अपि इंद्रियादीनां प्रमाणत्वम इति भावः। अर्थ देखिए, चैतन्यवत वृत्ते अपि प्रमात्वात्, वैसे देखा जाए तो चैतन्य ही प्रमा है, किंतु अध्यास होने के कारण वृत्ति को भी प्रमा बोला गया। तो चैतन्य की तरह वृत्ति भी प्रमा होने से तज्जनकतया, तज्जनकतया प्रमारूप वृत्ति जनकतया, वृत्ति का जनक होने से इंद्रियादीनां प्रमाणत्वम, इंद्रियादि प्रमाण ये व्यवहार हो जाएगा। प्रश्न क्या था कि प्रमा आपके मत में तो चैतन्य है, वो तो उत्पन्न ही नहीं होता है, तो उसका जनक इंद्रिय कैसे होंगे, तो ये उत्तर दे दिया है कि नहीं। प्रमात्व व्यवहार जैसे प्रमा चैतन्य है, किंतु उस प्रकार का व्यवहार वृत्ति में भी होता है और वृत्ति उत्पन्न होती है, अतः उस वृत्ति का प्रमारूप वृत्ति का जनक इंद्रिय होने के कारण उस प्रमारूप वृत्ति के लिए प्रमाण है कौन, इंद्रियादि। इस बात की सिद्धि। आगे चलिए, आगे पूर्व पक्षी अब शंका कर रहा है, ननु, मिला पंक्ति, ननु निरवयवस्य अंतःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्ति कथम, यहां तक प्रश्न हुआ, पूर्व पक्षी हुआ, और इत्थम यहां से उत्तर दे रहे सिद्धांती। ठीक है, तो पहले पूर्व पक्षी को समझ लेंगे। तो अभी अभी पीछे जो कहा प्रमा चैतन्य प्रमा है, किंतु कौन चैतन्य प्रमा है, शुद्ध चैतन्य प्रमा है क्या, नहीं, शुद्ध चैतन्य में कोई धर्म नहीं है। फिर कौन सा चैतन्य प्रमा है, तो वृत्ति, विषय संसृष्ट वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य प्रमा है। अभी गया ना पीछे, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य मतलब वृत्ति संसृष्ट वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, ये क्या है, प्रमा है। ठीक है ना। तो मतलब वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य प्रमा है। वृत्ति में आया हुआ जो चैतन्य, घटाकार वृत्ति, वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ चैतन्य अर्थात वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, वही क्या है, प्रमा है। और वृत्ति किसको कहते हैं, परिणाम को। वृत्ति किसको कहते हैं, परिणाम को। किसका परिणाम को वृत्ति कहते हैं, अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति कहते हैं। और वैसा परिणाम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो लिखिए, परिणाम बराबर, परिणाम बराबर अवयवान्यथा भाव किंवा अवयवानाम अन्यथा भाव, अवयवानाम अन्यथा भाव। ठीक है, तो देखो भाई, परिणाम, परिणाम किसको कहते हैं, अवयव का
अन्यथा भाव। जैसे दूध का परिणाम है कौन? दही। मतलब दूध के जो अवयव उनका अन्यथा भाव है कौन? दही। ठीक है कि नहीं? उस प्रकार ये परिणाम हुआ। और आपने क्या कहा पीछे? अंतकरण की वृत्ति अर्थात अंतकरण का परिणाम। ठीक है कि नहीं? किंतु अंतकरण सावयव है कि निरवयव है? तो निरवयव। पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी मतलब शंका करने वाले के सिद्धांत के अनुसार, नैयायिकों के अनुसार अंतकरण निरवयव है, क्योंकि अंतकरण है उनके मत में मन है, वो निरवयव है, नित्य है। और अंतकरण निरवयव है, और अंतकरण यदि निरवयव है, अवयव रहित है, तो उसकी वृत्ति अर्थात परिणाम बनेगा ही नहीं। जब परिणाम ही नहीं बनेगा अर्थात अंतकरण की वृत्ति ही नहीं सिद्ध हो सकती है, तो उस अंतकरण की वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य को प्रमा कहते, इसकी सिद्धि कैसी होगी? नहीं होगी, क्योंकि उस वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य, अभिव्यक्त चैतन्य कौन सा चैतन्य? वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य। तो उस चैतन्य की अभिव्यक्ति के लिए कौन चाहिए? वृत्ति। वृत्ति किसकी? अंतकरण की। और अंतकरण कैसा है? निरवयव है। और यदि अंतकरण निरवयव है और तो उसका परिणाम नहीं होगा, क्योंकि परिणाम उसको कहते हैं जो अवयव का अन्यथा भाव है। और अंतकरण निरवयव मतलब उसके कोई अवयव नहीं है, और अवयव ही नहीं है तो उसका अन्यथा भाव नहीं होगा, अर्थात परिणाम नहीं होगा, अर्थात वृत्ति नहीं बनेगी। तो वृत्ति ही नहीं बनेगी तो वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य को प्रमा कहते, इस बात की भी सिद्धि नहीं होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? पूर्व पक्षी क्या कह रहे थे कि ननु निरवयवस्य अंतःकरणस्य, मेरा पंक्ति अंतःकरण कैसा है? निरवयव है, उसका परिणामात्मिका वृत्ति कथा, क्योंकि उसका परिणाम रूप वृत्ति की क्या नहीं होगी? सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि अंतःकरण कैसा है? निरवयव है। इतनी बात लगी। अब इसका उत्तर दे रहे इत्थम, है कि नहीं? न तावत अंतःकरणम निरवयव, अर्धविराम, साधि द्रव्यत्वेन सावयवत्वात्। सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, तुम्हारा मत ठीक तब होता जब अंतःकरण निरवयव होता। ठीक, तो भले तुम्हारे मत में अंतःकरण निरवयव हो, किंतु हमारे मत में अंतःकरण निरवयव नहीं है। फिर कैसा है? सावयव है। और यदि सावयव है तो उसका परिणाम बन जाएगा, क्योंकि सावयव मतलब अवयवान, और अवयव के अन्यथा भाव को क्या कहते हैं? परिणाम। इसलिए हमारे मत में अंतःकरण की वृत्ति बनने में कोई दिक्कत नहीं है, अंतःकरण का परिणाम होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेदांत मत में, हमारे मत में अंतःकरण क्या है? सावयव। फिर वो पूछेगा कि तुम्हारे मत में अंतःकरण को सावयव क्यों मानते हैं? तो हेतु दे रहे साधि द्रव्यत्वात्। पंक्ति देखिए, इत्थम न तावत अंतःकरणम निरवयव, तावत अंतःकरणम निरवयवम न, कि अंतःकरण निरवयव है ही नहीं। बोलेंगे फिर कैसा है? सावयव। क्यों? साधि द्रव्यत्वेन सावयवत्वात्। साधि द्रव्यत्वेन, साधि द्रव्यत्वेन का अर्थ लिखिए जन्य द्रव्यत्वेन। साधि द्रव्यत्वेन इसका अर्थ है जन्य द्रव्यत्वेन, क्योंकि अंतःकरण हमारे मत में उत्पन्न होता है तो जन्य द्रव्य है, और जो जो जन्य द्रव्य होता है वह सावयव होता है। जैसे घट उत्पन्न द्रव्य है, सावयव है कि नहीं? तो जन्य द्रव्य होने के कारण सावयव है हमारे मत में। कौन? अंतःकरण। तुम्हारे मत में मन उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि मन को तुमने नित्य माना है, इसलिए तुमको मन को मानना पड़ता है क्या? निरवयव। किंतु हमको मन अर्थात अंतःकरण को निरवयव मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मत में अंतःकरण क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो बोलेंगे हम तो अंतःकरण को अर्थात मन को उत्पन्न नहीं मानते, उत्पत्ति नहीं मानते, उसकी नित्य मानते। तुम क्यों उत्पत्ति मानते हो? वेदांती लोग तुम क्यों उत्पत्ति मानते हो अंतःकरण की? तो सिद्धांती उत्तर देंगे क्या? देखो भाई, तुम नहीं लोगों को तो श्रुति क्या है, तुमको जितने आवश्यक है उतनी प्रमाण रूप से लेते हो, सब प्रमाण रूप से लेते नहीं हो। किंतु हमारे मत में तो सभी श्रुतियां क्या है? प्रमाण है, और श्रुति ने बताया है मन की उत्पत्ति, इसलिए हम मन की उत्पत्ति अर्थात अंतःकरण की उत्पत्ति मानते हैं। और अंतःकरण की उत्पत्ति मानते हैं तो अर्थात जन्य द्रव्य हुआ कौन? अंतःकरण। और जो जन्य द्रव्य होता है वह सावयव होता है। अतः हमारे मत में अंतःकरण सावयव है।
और सावयव होने के कारण उसका परिणाम बन जाएगा, और परिणाम बन जाएगा तो परिणाम ही वृत्ति है, तब परिणाम बन जाएगा तो प्रमा का लक्षण भी सिद्ध होगा, क्योंकि वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को प्रमा कहते हैं। तो उसका मूल क्या था? वृत्ति ही नहीं बनेगी, तो सिद्ध क्या करके दिया? वृत्ति बनेगी तो प्रमा का लक्षण भी बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पंक्ति देखिए, न तावद अंतकरणम निरवयवम, क्यों? साद्रव्यत्वेन सावयवत्वात्। ठीक है, एक अनुमान लिखिए, इस पर अनुमान बन जाता है यहां। अंतकरणम सावयवम, अंतकरणम सावयवम, सादित्वे सति द्रव्यत्वात्। सादित्वे सति द्रव्यत्वात्। ठीक, पक्ष कौन हुआ? अंतःकरण। साध्य क्या हुआ? सावयवत्व। हेतु क्या दिया? सादित्वे सति द्रव्यत्वात्। सादित्वे मतलब जन्यत्वे, जन्यत्वे सति द्रव्यत्वात्। जन्य होता हुआ द्रव्य है, अतः वो सावयव है। ठीक, चलिए, न तावत् अंतःकरणम निरवयवम साद्रव्यत्वेन सावयवत्वात्। मेरा पंक्ति आगे चलिए। साधित्वं च, साधित्वं च जन्यत्वं च। अंतःकरण जन्य है हमारे मत में, वेदांत मत में। क्यों? श्रुति प्रमाण है। कौन श्रुति है? वो श्रुति दे रहे हैं। साधित्वं च, मिला ना मूल में? साधित्वं च जन्यत्वं च। जन्य क्यों है वो बता रहे। तन्मन असृजत इत्यादि श्रुते, मूल में ये श्रुति है। तन्मन असृजत, असृजत सृष्टवान, उस भगवान ने उस मन को भी निर्माण कर दिया। तो श्रुति ने बताया है मन की उत्पत्ति, इत्यादि श्रुते है। लग गया पंक्ति भाई? फिर आगे चलिए, आगे वृत्ति रूप ज्ञानस्य मनोधर्मत्वे च। ठीक है ना? अब इस पर समझ लीजिए, अभी ऊपर इत्यादि श्रुति यहां तक हुआ कि नहीं? तो पूर्व पक्षी शंका कर सकता है। पूर्व पक्षी कहेगा कि भाई ठीक है, अंतःकरण सावयव है, मन सावयव है, मान लिया हमने, किंतु वृत्ति अंतःकरण का धर्म है, इसके लिए क्या प्रमाण है कि नहीं? वृत्ति क्या है? अंतःकरण का परिणाम है, अंतःकरण का धर्म है वृत्ति, इसके लिए क्या प्रमाण? तब प्रमाण दे रहे सिद्धांती। क्या प्रमाण दे रहे? वृत्ति रूप ज्ञानस्य मनोधर्मत्वे, वृत्ति रूप ज्ञान मन का धर्म है, इसके लिए श्रुति का प्रमाण। मिला पंक्ति? तो वृत्ति रूप ज्ञानस्य, ठीक है ना जी? तो वृत्ति रूप ज्ञानस्य, यद्यपि ज्ञान शब्द का प्रयोग वेदांत मत में चैतन्य के लिए ही होता है, किंतु यहां पर वृत्ति को भी कर रहे ज्ञान, वृत्ति रूप ज्ञान, वो मनो का धर्म, मन का धर्म है। तो फिर वृत्ति में ज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? ज्ञान तो चैतन्य ही होता है। तो उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, वृत्ति रूप ज्ञान से, इसके ऊपर तो लिखेंगे ज्ञान रूप चैतन्य, ज्ञान रूप चैतन्य जड़ायाः वृत्तेः, जड़ायाः वृत्तेः अभेदेन अध्यासात्, अभेदेन अध्यासात्, अध्यासात् अर्धविराम चैतन्य धर्मस्य ज्ञानत्वस्य, चैतन्य धर्मस्य ज्ञानत्वस्य वृत्तौ अध्यासः, वृत्तौ अध्यासः अर्धविराम तेन, तेन वृत्तौ, तेन वृत्तौ ज्ञान व्यवहारः, तेन वृत्तौ ज्ञान व्यवहारः अर्धविराम वृत्ति ज्ञानम इति। वृत्ति ज्ञानम इति, ठीक है ना जी? देखो भाई यार,
ज्ञान रूप चैतन्य, चैतन्य में जड़ ऐसे वृत्ति का क्या हुआ है? अध्यास, अभेदेन अध्यास, अलग रूप से प्रतीत नहीं हो रही वो वृत्ति चैतन्य से, अध्यास हो गया परस्पर का। इसलिए चैतन्य का धर्म जो ज्ञान, उसका वृत्ति में क्या होता है? अध्यास, परस्पर के धर्मों का अध्यास। तो चैतन्य का धर्म है ज्ञान, ज्ञानत्व है कि नहीं? धर्म ज्ञान है मतलब ज्ञान गुण है कि वह धर्म है, ये कहने का तात्पर्य नहीं, किंतु स्वरूप होते हुए भी ज्ञानत्व ये चैतन्य का धर्म है, तो उसका अध्यास होता है किसमें? वृत्ति में। इसलिए वृत्ति में व्यवहार होता है, ज्ञान व्यवहार मतलब वृत्ति रूप ज्ञान, ऐसा व्यवहार होता है। यद्यपि ज्ञान अलग है, वृत्ति अलग है। देखिए मूल में वृत्ति रूप ज्ञान से, वृत्ति रूप ज्ञान जो है वह मनोधर्मत्व, मन का धर्म है, मन अर्थात अंतकरण, अंतकरण का धर्म है। इसके लिए क्या प्रमाण? तो प्रमाण दिया श्रुति का, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिरधृतिर धीर धीर भी रित्ते तत्सर्वम मन एव इति श्रुति ही मानम। ये श्रुति प्रमाण है। किसके लिए श्रुति प्रमाण दिया? अंतकरण परिणामी है। हाँ, क्या? वृत्ति रूप ज्ञान अर्थात वृत्ति मन का धर्म है, अंतकरण का धर्म है वृत्ति। इस बात को बताने के लिए प्रमाण दिया। तो देखो भाई, तो श्रुति में क्या है ना, ये तत्सर्व मन ही है, ये सब मन ही है, अर्थात मन का धर्म है। कौन कौन? काम, संकल्प, विचिकित्सा, ये सब। तो काम मतलब क्या? तो काम शब्द का अर्थ लिखिए, काम बराबर स्त्र्यादि विषय संबंधाभिलाष। काम बराबर स्त्र्यादि विषय संबंधाभिलाष। स्त्र्यादि विषय संबंधाभिलाष। ठीक, आगे संकल्प बराबर, संकल्प बराबर प्रत्युपस्थित विषय, प्रत्युपस्थित, प्रत्युपस्थित विषय विकल्पनम, ऐसा लिखिए एक ही बात, प्रत्युपस्थित विषय विकल्पनम, प्रत्युपस्थित विषय विकल्पनम। ठीक, आगे श्रद्धा बराबर, श्रद्धा बराबर अदृष्टार्थेषु, अदृष्टार्थेषु कर्मसु देवतादिषु च, कर्मसु देवतादिषु च आस्तिक्य बुद्धि, आस्तिक्य बुद्धि, श्रद्धा हुई। आगे धृति बराबर धारणम, धारणम देहादि अवसादे उत्तम मनम, देहाद्य अवसादे, देहादि अवसादे उत्तम मनम। फिर आगे री, री अधृति मतलब वही धृति के विरुद्ध जो है वो अधृति, अधृति आया ना आगे, धृति के आगे अधृति मतलब तद विपर्यय ना, धृति के विरुद्ध। आगे चलिए री बराबर अकार्य प्रवृत्ति प्रतिबंधिका, अकार्य प्रवृत्ति प्रतिबंधिका लोक लज्जा, अकार्य प्रवृत्ति प्रतिबंधिका लोक लज्जा। ठीक है, देखो भाई यार, तो एक एक बात का। तो काम, काम मतलब स्त्री इत्यादि विषयों के संबंध की अभिलाषा, उसको कहते हैं काम। ये से भी मन का धर्म है, अंतकरण का धर्म है। और संकल्प, संकल्प मतलब प्रत्युपस्थित विषय, सामने विषय उपस्थित हुआ कोई भी, घट पट मठ आदि, तो उसके बारे में जो विकल्प है या नहीं, कैसा है, संकल्प विकल्प, वो हुआ संकल्प। ठीक है ना, विकल्पना संकल्प। अच्छा,
उससे संशय अलग है, संकल्प अलग है। तो प्रत्युपस्थित विषय विकल्पना, सामने मतलब विषय उपस्थित हुए हैं तो उसके बारे में जो विकल्पन, प्राप्ति की इच्छा वगैरह, ये सब संकल्प है। और विचिकित्सा, विचिकित्सा का मतलब क्या? संशय ज्ञान, संशय ज्ञान को ही कहते हैं क्या? विचिकित्सा। और श्रद्धा, श्रद्धा मतलब जो अदृष्ट अर्थ है, दिखाई नहीं दे रहा है, कर्म देवता ये है ऐसा निश्चय, इसको बोलते हैं क्या? श्रद्धा, आस्तिक्य बुद्धि। और उसके बाद श्रद्धा के बाद आया अश्रद्धा, श्रद्धा के विरुद्ध जो है वो अश्रद्धा। फिर उसके बाद धृति, धृति मतलब धारण, देहादि अवसादे उत्तम मना, देहादि अब गिरने जा रहा है, लोग धीर धरो धीर धरो धीर धरो भाई, मतलब संभाल के रोको, वही क्या है? धृति। और अधृति उसके विपरीत अधृति है, धृति अधृति। उसके बाद आती री, री मतलब लज्जा, मतलब क्या? अकार्य प्रवृत्ति प्रतिबंधिका लोक लज्जा। कोई अकार्य है कि नहीं, जो करने योग्य नहीं, ऐसे अकार्य में प्रवृत्त हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके लिए प्रतिबंधक ऐसे है कौन? लोक लज्जा, लज्जित हो रहा है, उस लोक लज्जा को ही कहते हैं क्या? री। और भी मतलब भय है कि नहीं, और धी बीच में धी आया, री के बाद धी, धी मतलब घटादि वृत्ति, धी शब्द से लेंगे वृत्ति, घट घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति धी शब्द से लेंगे। और भी मतलब भय। इति तत्सर्व मन एव, ये सब मन ही है। इति श्रुति ही मानम। लग गया पंक्ति? चलिए आगे। तो क्या क्या बताए श्रुति को देकर? तो वृत्ति रूप ज्ञान भी मन का धर्म है, ये बात। अब आगे तो फिर स्पष्ट नहीं हुआ कि वृत्ति रूप, वृत्ति शब्द तो आया भी नहीं श्रुति में, तो वृत्ति ज्ञान मन का धर्म ये कैसा समझे? प्रश्न उपस्थित होगा। तो उत्तर दे रहे धी शब्देन, मिला पंक्ति, धी शब्देन वृत्तिरूप ज्ञानाभिधाना। तो इस श्रुति में जो शब्द आया है धी, उस धी शब्द से लेंगे कौन? वृत्तिरूप ज्ञान। अतः सिद्ध क्या हुआ? तो वृत्ति भी अंतकरण का ही क्या है? धर्म है। इस बात की सिद्धि हुई। तो धी शब्द है ना वृत्तिरूप ज्ञानाभिधानात्, वृत्ति रूप ज्ञान का अभिधान, अभिधान शब्द करते कथन, कथन हुआ है। अतएव इसलिए कामादे अपि मनोधर्मत्वम, इसलिए कामादि भी क्या है? मन के धर्म। क्यों? अतएव, अतएव, अतएव करते लिखे उक्त श्रुते है एवं, श्रुति ने बताया है इसलिए। ठीक है जी। अतएव मतलब उक्त श्रुते है एवं, अर्थात श्रुति ने बताया है इसलिए कामादि भी ये सब क्या है? मन के ही धर्म है। लग गया पंक्ति? आगे चलिए, हो गया यहां तक। आगे पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु, मिला पंक्ति, ननु कामादेहे अंतकरण धर्मत्वे अहम इच्छामि, अहम जानामि, अहम बिभेमि इत्यादि अनुभव आत्मधर्मत्वम अवगाहमान कथम उपपद्यते। सरल शंका है कि वो कहता है कि भाई आपने अभी अभी ऊपर कहा कि काम संकल्प वृत्ति वगैरह सब किसके धर्म है? अंतकरण के धर्म है। यदि वो अंतकरण के धर्म है तो किंतु लोगों को तो अनुभव है आत्मा के धर्म है, क्योंकि सब लोग पैसा व्यवहार करते हैं। क्या? अहम इच्छामि, अहम जानामि, अहम बिभेमि, मैं जानता हूं, मैं इच्छा करता हूं, मैं डर रहा हूं। तो मैं मतलब कौन? आत्मा। तो आत्मा के धर्म के रूप में क्यों प्रतीत हो रहे यदि वो सब अंतकरण के धर्म है? तो ये शंका है किसकी? पूर्व पक्षी की। पंक्ति देखिए, ननु कामादेहे अंतकरण धर्मत्वे, कामादि के सब यदि अंतकरण के धर्म है तो अहम इच्छामि, यह अनुभव है, मैं इच्छा करता हूं, अहम जानामि, मैं जान रहा हूं, अहम बिभेमि, मैं डर रहा हूं। ठीक है ना जी? इत्यादि अनुभव, यह अनुभव क्या बता रहा है? आत्मा के धर्म है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इत्यादि अनुभव आत्मधर्मत्व अवगाहमान, यह अनुभव कैसा है? आत्मा के धर्म को विषय करने वाला है। अवगाहमान, अवगाहमान कर्तरिके विषयी
विषयी कुर्वन्। देखो भाई, आत्मधर्मत्वम अवगाहमान, आत्मा के धर्म को विषय करने वाला है कौन? अनुभव। कौन सा अनुभव? अहम इच्छामि इत्यादि अनुभव। तो अनुभव कैसा उत्पन्न होगा, इसकी संगति आप कैसी लगाओगे? यदि इच्छा कामादिक तुम अंतःकरण के धर्म कर रहे हो तो इस अनुभव की संगति कैसी लगेगी? अनुभव के साथ विरोध आ रहा है। अतः सीधा सीधा तुम उस कामादिक को अंतःकरण के धर्म मत मानो, अपितु आत्मा के धर्म मानो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ये उसका अभिप्राय है। लग गए पंक्ति? तो उत्तर दे रहे उच्चते, मतलब उत्तर दे रहे। तो क्या उत्तर देंगे कि अरे भाई, कामादिक इच्छा वगैरह सब अंतःकरण के ही धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु वो आत्मा में क्यों प्रतीत हो रहे हैं, उसका कारण है। क्या कारण है? तो उस कारण को बता रहे उत्तर में। उच्चते अयः पिंडस्य दग्धृत्वाभावे अपि दग्धृत्वाश्रय वह्नि तादात्म्याध्यासात् यथा अयोदहति इति व्यवहारः तथा सुखाद्याकार परिणामी अंतकरण ऐक्याध्यासात् अहम सुखी दुखी इत्यादि व्यवहार। ठीक है जी। दृष्टांत देकर उत्तर दिया। दृष्टांत दिया अयः पिंड का। ठीक है ना। व्यवहार होता है अयोदहति। अय शब्द करता होता है लोहे का गोला, वो जला रहा है। किंतु लोहे का गोला जलाता है क्या? वस्तुतः नहीं। तो भी उसमें, उस अय पिंड में दग्धृत्व का व्यवहार क्यों हो रहा है? उसका और वह्नि का तादात्म्य हुआ है। तो दग्धृत्व धर्म किसका है? वह्नि का, अग्नि का है। किंतु उस अग्नि का और अय पिंड का तादात्म्य हुआ, अतः अग्नि का धर्म प्रतीत हो रहा है किसमें? अय पिंड में। ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार इच्छा है कि नहीं, संकल्प विकल्प भय इत्यादि ये सब धर्म किसके हैं? अंतःकरण के हैं। किंतु उस अंतःकरण के साथ चैतन्य का क्या हुआ है? तादात्म्याध्यास। इसलिए अंतःकरण के धर्म अंतःकरण में प्रतीत न होकर चैतन्य में प्रतीत होते हैं। किंतु इसका मतलब वो चैतन्य के ही धर्म है, ऐसी बात नहीं। अयोधत ऐसा व्यवहार होने पर भी दाहकत्व धर्म अय पिंड का कोई भी समझता नहीं है। भ्रम से समझेगा, वस्तुतः नहीं। पंक्ति देखिए, अय पिंडस्य, अय पिंडस्य का अर्थ है लोह पिंडस्य। अय पिंड से मतलब लोह पिंडस्य। दग्धृत्वाभावे अपि, तो पद आया है दग्धृत्वाभावे। ठीक है ना। तो दग्धृत्व क्या चीज है भाई? दग्धृत्व का अर्थ है दहाजनकत्वम। दग्धृत्वम, दग्धृत्व मतलब दाहजनकत्व। अभावे अपि, तो अय पिंडस्य दग्धृत्वाभावे अपि दाहजनकत्वाभावे अपि, दाहजनक नहीं हो तो भी दग्धृत्वाश्रय। दग्धृत्व मतलब दाहजनकत्व, इसका आश्रय कौन है? वह्नि, अग्नि। तो दग्धृत्वाश्रय, ठीक है ना। दग्धृत्वाश्रय वह्नि तादात्म्याध्यासात्, पहला पंक्ति, दग्धृत्व का आश्रय जो वह्नि, उस वह्नि के साथ उस अय पिंड का क्या हुआ है? तादात्म्याध्यासात्, तादात्म्याध्यास हुआ है। इसके लिए पर्याय शब्द लिखिए, दग्धृत्वाश्रय वह्नि तादात्म्याध्यासात् पद आया ना, उसके लिए लिखिए दग्धृत्व विशिष्ट वन्ने हैं, दग्धृत्व विशिष्ट वन्ने हैं अयसात्मना, अयसात्मना तादात्म्याध्यासात्, तादात्म्याध्यासात् इत्यर्थः। ठीक, चलो। दग्धृत्व विशिष्ट वन्नी, दग्धृत्व धर्म से विशिष्ट वन्नी, उस वन्नी का अयस अर्थात लोपिंड, अयसात्मना अयस रूप से तादात्म्याध्यास हुआ है, इसलिए। चलिए मूल में, दग्धृत्वाश्रय वन्नी तादात्म्याध्यासात् यथा, जिस प्रकार अयोदहति ये व्यवहार होता है, इति व्यवहार,
व्यवहार प्रत्यक्षम, ऐसा प्रत्यक्ष होता है। तथा ये दृष्टांत हुआ, अब सिद्धांत। तथा सुखाद्याकार परिणामी अंतकरण, सुखाकार, दुखाकार, कामाकार परिणाम हो रहा है किसका? अंतकरण का। अर्थात वो किसके धर्म है? अंतकरण के। किंतु जिस अंतकरण के ये सब धर्म है, उस अंतकरण के साथ चैतन्य का क्या हुआ है? तादात्म्याध्यास हुआ है। अतः अंतकरण के धर्म अंतकरण में प्रतीत न होकर चैतन्य में प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए व्यवहार होता है अहम इच्छामि, अहम जानामि, अहम बिभेमि इत्यादि। पंक्ति देखिए, तथा सुखाद्याकार परिणामी, सुखादि रूप से परिणाम होने वाला कौन है? अंतकरण। परिणामी अंतकरण, और अंतकरण ऐक्य अध्यास, अंतकरण के साथ ऐक्याध्यास हुआ है किसका? चैतन्य का। ऐक्याध्यासात अहम सुखी, मैं सुखी हूं, दुखी, अहम दुखी, अहम विभेमी इत्यादि व्यवहार प्रत्यक्ष, ऐसा प्रत्यक्ष होता है। तात्पर्य क्या निकला? पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि काम संकल्प वगैरह किसके धर्म मानो? आत्मा के। क्यों? अनुभव बल से। किंतु सिद्धांतियों ने कहा वो अनुभव कोई सच्चा अनुभव नहीं है, भ्रमात्मक है कि नहीं? क्योंकि धर्म है दूसरे के, प्रतीत हो रहे दूसरे में। अतः उस अनुभव के बल पर चैतन्य के धर्म इच्छादिक को मान नहीं सकते, अपितु तो वो सब धर्म है किसके? अंतकरण के ही है। फिर चैतन्य में क्यों प्रतीत होते हैं? तो वो धर्म वाला जो अंतकरण, उसका चैतन्य के साथ तादात्म्याध्यास होने के कारण। चलिए, शंका हो गई, उत्तर हुआ। अब पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ठीक है ना, ननु, ठीक है ना, इत्यादि से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम